पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य सीज फायर वायलेशन हुआ और हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हमने 9 जगह एयर स्ट्राइक की और उसमें पाकिस्तान की सीमा में और पीओके में जाके हमने अटैक किया। ये कहानी आप हम सबको पता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की वीडियो अलग मामले पे, असली दुश्मन कौन है और असली दुश्मन चाइना क्यों है, उसके 5 कारण मैं आपको दूंगा एक एक करके। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कारण बताए वो एकदम सही है और पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके हमको फोकस करना है, एवरी इंडियन शुड बी अवेयर हु इज़ आर रियल एनिमी, हु इज़ रियल थ्रेट टू इंडिया। लेट्स dive into the video and let's find out our real threat and enemy. वन बाई वन हम सारे कारणों को पता करेंगे और फिर देखते हैं क्या बातों में दम है। पहला कारण, इतिहास से बाहर आइए और वर्तमान को देखिए। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1947 का विभाजन, 1965, 1971, 1999 का युद्ध, आतंकवादी हमले और कश्मीर विवाद, इन सब ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सतर्क रहने को मजबूर किया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सभी घटना एक ही पैटर्न को दोहराती हैं? बार बार वही कश्मीर, वही आतंकी, वही बयानबाजी। पाकिस्तान एक सीमित कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है। उसकी सैन्य क्षमता, तकनीक, डेवलपमेंट, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत कमजोर है भारत के मुकाबले। वहीं चीन एक सुसंगठित, शक्तिशाली और रणनीतिक सोच वाला देश है जो भारत को अलग अलग मोर्चों पर घेर रहा है। पाकिस्तान तो बस उसका एक मोहरा है। दूसरा कारण, मिलिट्री पावर। अगर 2024 और 25 के डाटा की बात करें, अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान की तुलना ही बेईमानी है। लेकिन भारत और चीन की तुलना एक डरावना सच है जो आपको डरा के रख देगी। भारत के पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सन है, जबकि चीन के पास 20 लाख से भी ज़्यादा। भारत का जो डिफेंस बजट है वो 76.6 अरब डॉलर है, लेकिन चीन का बजट 3 गुना है, 224 अरब के डॉलर के आसपास। टैंक्स, फाइटर जेट्स, पनडुब्बियाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हर क्षेत्र में चीन हमसे बहुत आगे है। और सबसे बड़ा अंतर न्यूक्लियर हथियारों में है। सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि चीन के पास 410 से ज़्यादा। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर है, जबकि भारत अभी भी कई रक्षा क्षेत्रों में आयात करता है, जैसे कि रशिया, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस। तीसरा कारण, चीन की रणनीति, स्ट्रैटेजी, भारत को चारों तरफ से घेरना। चीन केवल बॉर्डर पे नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक रूप से भी भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इसका मतलब है हिंद महासागर, दक्षिण एशिया में चीन ऐसे पोर्ट्स और बेस तैयार कर रहा है जो युद्ध के समय भारत को जकड़ सकें। ग्वादर पाकिस्तान का, हम्बनटोटा श्रीलंका का, चिटगांव बांग्लादेश का और क्याउके म्यांमार का, इन सभी जगहों पर चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता की बात है। साथ ही नेपाल और भूटान में भी चीन अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है धीरे धीरे। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देके, उनको कर्ज देके। कारण, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के खिलाफ एक गठजोड़ है। पाकिस्तान अकेले भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब उसके पीछे चीन जैसा सुपर पावर खड़ा हो जिसके पास वीटो है यूएनओ में, तब खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। उसी दौरान चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में घुसपैठ भी तेज कर दी थी ताकि भारत पर दोहरा दबाव बनाया जा सके। पहलगाम अटैक के बाद भी चीन ने यह कहा कि हम आतंकवादी घटना का आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा चीन ने कई बार यूएन में आतंकियों को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, जैसे मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से रोकना हो। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी चीन की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। उसने टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट और फंडिंग सब कुछ पाकिस्तान को मुहैया कराया। 5वां और अंतिम कारण, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लोबल गेम। अमेरिका और यूरोप दोनों को क्यों चाहिए भारत और पाकिस्तान?
भारत और पाकिस्तान केवल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर प्ले का हिस्सा भी है। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में समर्थन दिया तो कभी ड्रोन हमले किए। आज अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साथी मानता है, चीन का काउंटर बैलेंस मानता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत और पाकिस्तान को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत और पाकिस्तान कभी बराबर नहीं थे, ना बराबर हैं, ना बराबर होंगे। भारत एक वैश्विक तकनीकी और कूटनीतिक ताकत है, जबकि पाकिस्तान केवल एक बफर स्टेट है जिसका उपयोग चीन और अमेरिका अपने दूसरों के लिए करते हैं। इंडिया इज 11 टाइम्स बिगर इन इकोनॉमी देन पाकिस्तान, और वो IMF के कर्जे पे डिपेंड करता है। अब निष्कर्ष क्या है? असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी इमोशनल है, पर चीन से हमारी दुश्मनी डिप्लोमेटिक एंड लॉन्ग टर्म की है। पाकिस्तान के पास भारत को हराने के लिए क्षमता है ही नहीं, ना संसाधन है। चीन वह सात्विक खिलाड़ी है जो सामने नहीं आता, पीछे से हमारी नींव खोदता है। अब फैसला आपका है। क्या आज भी यह वीडियो देखकर आपका नजरिया बदलता है कि नहीं बदलता है? कि हमारा असली दुश्मन, असली खतरा कौन है? अगर आपकी सोच में कुछ भी फर्क आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अब समझ आया कि असली दुश्मन कौन है और किससे सतर्क रहने की भारत को जरूरत है, और अपना इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर बढ़ाने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का लाभ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।